कहिए कैसे हैं आप। साहित्य सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी दर्द। मीना रात के उस सन्नाटे में कमरे की खिड़की से बाहर सड़क की तरफ मुंह किए चुपचाप खड़ी थी। कमरे में घुप अंधेरा था, उसकी जिंदगी की तरह, और कहीं रोड लाइट का बल्ब टिमटिमा रहा था, उसके बेटे आकाश की तरह। बस उसे निहार रही थी। धीरेंद्र को गुजरे हुए आज पूरा एक महीना हो गया था। उसका पति स्वर्गीय धीरेंद्र प्रकाश अपनी 58 साल की जिंदगी हंसते खेलते जिया था। राज्य सरकार में क्लर्क की अपनी नौकरी से कितना कुछ कर गया था। दोनों बेटियों की शादी भी कर दी और यह मकान भी उसी ने ही बनवाया था। एक काम था जो वो नहीं कर पाया था, और वो था अपने बेरोजगार 30 वर्षीय पुत्र आकाश का विवाह। यह उसकी इच्छा अपूर्ण रह गई थी। कितना प्रयास किया था उसने, पर सब जगह से या तो नकारात्मक जवाब आता था या कोई जवाब ही नहीं मिलता। धीरेंद्र को इस बात की बड़ी चिंता थी। अभी कुछ महीने पहले जब वो बीमार नहीं पड़ा था, तब दीनदयाल जी के यहाँ गया था आकाश का रिश्ता लेकर। उनकी बिटिया सुमन 10वीं में फेल होकर पढ़ाई छोड़ चुकी थी और आकाश ने तो समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री ली हुई थी। इसीलिए धीरेंद्र को बहुत उम्मीद थी कि मना नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने तो दो टूक कह दिया था कि वो तो सरकारी कर्मचारी ढूंढ रहे हैं अपनी लड़की के लिए। धीरेंद्र ने बात को अपनी आदतानुसार हास्य का रंग देकर ठहाका मारते हुए कहा, सरकारी नौकरी तो मृतक राज्य कर्मचारी कोटे में मेरे मरणोपरांत ही मिल सकती है, और इतना वादा कर सकता हूँ कि बीमार पड़ा तो पानी नहीं लूँगा, दवा नहीं लूँगा। आप तो बस हाँ कर दो। हृदय की बीमारी में न दवा काम आई और न दुआ। हंसते हंसते धीरेंद्र ने 2 महीने की बीमारी के बाद दम तोड़ दिया और उसकी जगह पुत्र को सरकारी नौकरी मिल गई थी।